बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फिजिक्स के टीचर को केमिस्ट्री का कन्वेंशन पूछते हैं और केमिस्ट्री के टीचर को फिजिक्स का कन्वेंशन पूछते हैं। सभी कंफ्यूज होते हैं उसके अंदर, बच्चे भी टीचर्स भी। तो जो बच्चे और टीचर्स हमको देख रहे हैं तो मैं आप सभी को ये क्लियर करा देता हूँ कि ये जो कन्वेंशंस हैं आपका इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और हीट का फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो इसमें कहाँ डिफरेंसेस हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो आपको दोनों का लॉजिक मैं समझाता हूँ, आपको दोनों में सेंस लगेगा, ठीक है। आप केमिस्ट्री में भी सेंस लगेगा और फिजिक्स में भी सेंस लगेगा। ज़्यादा सेंसिबल कौन है? ज़्यादा सेंसिबल मुझे फिजिक्स लगता है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, आइए देखते हैं। तो ये जो कन्वेंशंस हैं, साइन कन्वेंशंस, कन्वेंशन मतलब जो हम मानते हैं उसको कन्वेंशन कहते हैं ना। तो ये केमिस्ट्री वालों ने अलग माना है, फिजिक्स वालों ने अलग माना है, ठीक है ना। तो उसको ज़रा समझ लेते हो। साइन कन्वेंशंस ऑफ क्यू, यू एंड डब्ल्यू, ठीक है, इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मौका मिला तो मैं ये पार्ट कट करके आप लोगों को, तो लेक्चर के दौरान मैं आपको करा रहा हूँ, पार्ट कट कर एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूंगा इस पर, ताकि अगर कोई सिर्फ इतना देखना चाहे तो देख ले। तो सभी का कन्वेंशन में आज ये जो कन्फ्यूजन जो है मैं क्लियर कर देता हूँ कन्वेंशन में जो है। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ फिजिक्स का कन्वेंशन और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं केमिस्ट्री का कन्वेंशन, ठीक है। चलिए भाई, तो फिजिक्स की कन्वेंशन में क्या होता है, अगर अमाउंट ऑफ हीट ऐड होगी सिस्टम में, इज एडेड, इस क्यू, यानी अगर अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, बढ़ गई, ऐड कर दिया आपने, क्यू इज एडेड। अगर अमाउंट ऑफ हीट को आप ऐड करेंगे तो क्यू क्या होगा, उस केस में अपन पॉजिटिव मानेंगे। सही है, सिस्टम में आपने हीट दी तो क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, एनर्जी दी ना, तो कुछ एनर्जी बढ़ गई ना उसकी, हीट आपने दी तो कुछ एनर्जी बढ़ गई, तो क्यू को पॉजिटिव लेंगे अपन, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम है, क्यू इज एडेड, अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, उसको अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। क्यू इज रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, अब हीट कम हो गई इसमें से, तो अगर कम होगा तो नेगेटिव में जाएगा, इस वजह से माइनस मानेंगे। यहाँ पर भी सेम है, क्यू इज रिलीज्ड, अगर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी तो यहाँ पर भी नेगेटिव मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो समझाता हूँ, ये हो गया। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, अगर इंटरनल एनर्जी घटेगी तो उसको नेगेटिव मानेंगे। सेम कहानी यहाँ पर है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी केमिस्ट्री में तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, अगर घटेगी तो क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। सब गड़बड़ कहाँ आती बताए, सब गड़बड़ आती है वर्क डन में। आपको वर्क डन समझाता हूँ, आइए मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर वर्क डन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो है आपका वर्क डन बाय द सिस्टम, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय द सिस्टम को मानते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम को मानते हैं नेगेटिव। यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम को मानते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम इसको मानते हैं नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम को मानते हैं पॉजिटिव। आप बोलेंगे सर ये कैसे उलट है, तो अभी मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं। देखो यहां तक दोनों सेम हैं, तो सबसे पहले ये कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लो। अमाउंट ऑफ हीट और इंटरनल एनर्जी के कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम है। कहाँ डिफरेंस आता है, उलट कहाँ हो जाता है, वर्क के केस में उलट हो जाता है। मैं दोनों का लॉजिक समझाता हूँ, दोनों आपको लॉजिकल लगेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, हीट ऐड होगी पॉजिटिव ले लो, हीट निकल गई नेगेटिव ले लो। अरे ऐड होगा तो मतलब बढ़ गया, बढ़ेगा मतलब प्लस हुआ, निकल गया मतलब माइनस हुआ। इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो पॉजिटिव, घटी तो नेगेटिव। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। आइए मैं आपको दोनों के लॉजिक समझाता हूँ कि दोनों के लॉजिक क्या है। आइए, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में क्या होता है और केमिस्ट्री में क्या होता है, सेम वही कहानी। पिस्टन, सिलेंडर और अंदर गैस भरी हुई है। पिस्टन, सिलेंडर और अंदर गैस भरी हुई है। अब फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो फिजिक्स में ये जो फोर्स है इसको बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। ध्यान से सुनिएगा। अब अगर सिस्टम कौन है, गैस है, हमारी गैस है मान लो। सिस्टम अगर वर्क करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन ये है,
पिस्टन ऊपर ही जाएगा ना फिर तो ये इसको क्या करेगा, बेसिकली इसको इस पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ राइज करेगा। अगर पिस्टन ऊपर की तरफ राइज करेगा तो dx अमाउंट से ऊपर जाएगा और उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एंगल कितना है, 0। अरे फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, एंगल 0 है। ये क्या होता है, एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो एफ इंटू एस आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स उसको बोलेंगे अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, पिस्टन को नीचे दबाएगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा। तो आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्सटर्नल फोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन हम लोगों को इसके हिसाब से निकालना है, ये फोर्स के हिसाब से। समझ आ गया। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कंप्रेशन जब इसके अंदर हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो अपोजिंग फोर्स ही ज्यादा होगा। ध्यान से सुनिएगा, बाहर का फोर्स। कंप्रेशन जब इसमें हो रहा है तो हमारा जो अंदर का फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स, वो तो इधर है, ड्राइविंग फोर्स का डायरेक्शन ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों में एंगल कितना है, 180। हमको बाहर के फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कन्वेंशन है, फिजिक्स ने ये फोर्स के रेफरेंस में बात की है। समझ आता है, ठीक है ना। तो एंगल कितना है, 180। एंगल 180 तो बताओ क्या होगा, एफ एस कॉस 180 कितना होता है, -1। इस वजह से नेगेटिव वर्क डन आएगा। तो अब समझ आ रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि वो आपका जो ड्राइविंग फोर्स है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्या है, 180 के एंगल पे। तो इस वजह से इसके रिस्पेक्ट में बात करने की वजह से वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है। तो फिजिक्स जब बात करता है वर्क डन की, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करता है। केमिस्ट्री जब वर्क डन की बात करता है तो एनर्जी के टर्म्स में बात करता है। मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या बोलता है, ये बोलता है केमिस्ट्री कि अगर आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे, आप पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे, तो अगर कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होने से क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर कोई चीज बढ़ती है तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। समझ आ रहा है, क्योंकि वर्क डन ऑन दी सिस्टम हुआ ना, तो वर्क डन ऑन दी सिस्टम, कंप्रेशन में क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की। अभी एमसीक्यू में बताया था मैंने। तो अगर कंप्रेस करेंगे एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और कोई चीज जब बढ़ रही है तो उसको पॉजिटिव मानना चाहिए। तो केमिस्ट्री के लॉजिक ये है, समझ आता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क करेगा, तो अभी आपको समझाया मैंने, एनर्जी कोई यहाँ पर ऐड नहीं हो रही, नीचे से आपने उसको कोई क्यू अमाउंट ऑफ हीट नहीं दिया, इसने अपनी एनर्जी यूज करके क्या किया, पिस्टन को ऊपर लेके गया, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। और जहां पर कोई चीज कम होती है तो यहां पर उसको नेगेटिव मानना चाहिए, इस वजह से उसको नेगेटिव लेते हैं। समझ आ गया। तो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस फिजिक्स जब वर्क डन के कन्वेंशंस ले रहा है, अपना रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में अपना रहा है। जबकि केमिस्ट्री में जो कन्वेंशंस वर्क डन के लिए लिए जा रहे हैं, वो एनर्जी के टर्म्स में लिए जा रहे हैं कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने की वजह से वर्क डन को पॉजिटिव होना चाहिए। और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यानी एक्सपेंशन होगा, तो सिस्टम अपनी एनर्जी खर्च करके क्या करेगा, इसको ऊपर लेकर के जा रहा है। तब क्या होने वाला है, तब यहां पर वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी कम हो गई। तो ये एनर्जी के टर्म्स में बात करता है और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करता है, इसी वजह से उल्टा है। समझ आ गया। कोई एक याद कर लो, दूसरे में उसका उलट कर देना। समझ आता है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो जैसे आपको जो याद रहा है, मुझे फिजिक्स का ज़्यादा लॉजिकल लगता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, ठीक है। जैसे वो तो बिल्कुल आपका रिलेटिव बात है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लोग उसको माने, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया दोनों कन्वेंशन और दोनों के पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है ना। तो क्यू यू दोनों में तो सेम है, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री में सेम। वर्क डन में उलट हो जाता है, क्यों कैसे उल्टा है मैं आपको समझा चुका हूँ।